पूरा देखा था। हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल समर क्लासेज में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे संघ परिच्छेद। संघ परिच्छेद में आज हम आपको दूसरे टॉपिक से अवगत कराएंगे, जिसका नाम है पैराबोला। पैराबोला यानी परवलय। परवलय आप अपने रियल लाइफ में कई बार आपने परवलय देखा होगा, सामना करना पड़ा होगा, लेकिन वास्तव में इसका आप मतलब नहीं समझ पाए होंगे कि परवलय कहाँ बनता है, किस जगह भी बनता है, नहीं समझ पाए होंगे। आज हम इससे आपका परिचय कराएंगे। परिचय में जैसे यदि आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट देखते हो, तो क्रिकेट खेलने या देखने पे जब बाउंड्री जाती 6 रन के लिए जाती है, तो बाउंड्री जो 6 रन की जाती है इस आकार में जाती है, तो जो ये पथ चल रहा होता है ये पथ आपका परवलय होता है। उसके बाद आप हाथ से गेंद को फेंकिए ऐसे, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जब जाएगी गेंद ऐसे फेंकी जाएगी, यहाँ नीचे आके गिरेगी, तो ये भी आपका पथ जो होगा वो परवलय होगा। तो परवलय की इन स्थितियों के बारे में आपके जनरल लाइफ में प्रयोग होता है, इसको आप भली भांति तरीके से जानते हैं। तो ये स्थिति आपकी परवलय होगी। चलिए आज हम परवलय के बारे में आपको पूर्ण जानकारी देते हैं। परवलय की 4 स्थितियों के बारे में आपके परिचय कराएंगे। परवलय का क्या अर्थ होता है, कैसे होता है, कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इसके माध्यम से बताया जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सीखेंगे। चलिए परवलय के बारे में सीखते हैं। जैसे पैराबोला, पैराबोला को अगर आप समझें तो पैराबोला, पैरा का अर्थ होता है से और बोला का अर्थ होता है फेंकना, अर्थात हवा में गेंद को फेंकना ही पैराबोला कहलाता है। पैराबोला पथ आपका हो गई है, पैराबोला पथ वही चीज इसमें कहा, हवा में गेंद को फेंकना या बैट के द्वारा गेंद को मारना उठते हुए क्रम में, उसको आंकड़ा आपका पैराबोला कहलाता है। अब चलिए पैराबोला को समझते हैं। पैराबोला कहाँ से कैसे बनता है, तो चलिए इस चार्ट के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। मान लेते हैं एक आपका कोई स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु को नाभि कहा जाता है, इस स्थिर बिंदु को नाभि कहा जाता है। एक स्थिर बिंदु है और एक आपकी स्थिर कोई रेखा है जिसका नाम होता है नियता, नीता होती है, इसे नीता कहा जाता है। ये आपका कोई चर बिंदु है। चर बिंदु का मतलब होता है पथ पर गमन करने वाला, मतलब वो चलने वाला पथ आपका चर पथ का चर बिंदु कहलाएगा। तो मान लीजिए यहाँ से आपने परवलय आकृति में फेंकना स्टार्ट किया, तो इस प्रकार का आपका परवलय पथ बनके तैयार होता है। तो परवलय पथ जो बनके तैयार होता है, तो परवलय द्वारा बने पथ से इस स्थिर बिंदु की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी आपकी बराबर होती है, ये दूरियां आपकी बराबर होती है। जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में बता रखा है कि परवलय कैसा होता है, उसको समझेंगे। परिभाषा में देखेंगे, परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है या है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे पद बनता चला जाएगा। तो ये कई बिंदुओं का समुच्चय होगा जो एक निश्चित सरल बिंदु से समान दूरी पर, सरल रेखा से रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कहने वाले स्थिर बिंदु, स्थिर रेखा या नीता से जो हमारी दूरी है और चलने वाले बिंदु से और नाभि की दूरी को बराबर करते हैं, बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम बच्चों कह सकते हैं कि जैसे P1F आप लेंगे तो P1F ये आपका है, P1F हो गया, B1 P1 हो गया। उसके बाद ये अलग अलग प्रकार का होगा। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं इनकी दूरियां जो होती हैं वो हमेशा समान होती हैं। तो इस प्रकार के पथ को आप परवलय का पथ कहते हैं, परवलय की परिभाषा। यहाँ पे आप इसको इस प्रकार से लिखते हैं, PF/PB मीन्स भुजाओं का अनुपात 1 के बराबर होता है। यहाँ पे जो उत्केंद्रता होगी, उत्केंद्रता 1 के बराबर होगी, इसको उत्केंद्रता बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम परवलय के मानक समीकरण की बात करते हैं। मानक समीकरण में
मैं आपको एक एक स्टेप के बारे में बताता हूँ। चलिए, मानक समीकरण में ये आपका दिया गया है, ये आपका स्थिर रेखा जिसको मैंने पहले बताया नीता होती है, और ये आपकी नाभि होती है जिसको आप फोकस भी कह सकते हैं, नाभि होगा। और ये आपका ये जो बिंदु होगा इसको शीर्ष कहा जाता है, शीर्ष, ये आपका शीर्ष होगा। शीर्ष या केंद्र के जो बिंदु होते हैं वो 0,0, ये आपकी एक्सिस वो होगी जिस पथ से परवलय आपका गमन कर रहा होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी ये मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये मान लीजिए, तो जो इसके बिंदु होंगे a,0 हो जाएंगे। और यहाँ से यहाँ तक की अगर आप दूरी मानते हैं तो इधर का भी बिंदु आपका माइनस में है, तो माइनस में होने के कारण ये आपका ये हो जाएगा -a,0। तो ये आपका परवलय का पथ है जो एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है परवलय का पथ। तो इसको क्या करते हैं, तो ये आपका नियता का जो होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी x हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी a हो गई, तो ये आपका a हो गया। और ये इस x अक्ष पे चल रही है तो इसलिए इन दूरियों को जोड़ के x + a हो गया। तो यहाँ पे जो नियता निकल के आएगा, नियता बराबर आपका x + a हो जाएगा, x एक्सिस में जो आपका बनेगा। चलिए, इसके एक क्वेश्चन को निकालते हैं, इसी को हम केस नंबर 1 मान लेते हैं। ये तब के लिए है जब परवलय का मुंह x अक्ष में खुला होता है तब। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, PF मतलब ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होती है, हमने ये दूरी आपस में बराबर कर दी परवलय की परिभाषा से। उसके बाद हमने क्या किया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से मैंने इस यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगा दिया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये और ये, इनके बिंदुओं के बीच की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की जब बराबर है भुजाएं तो इसको हमने बराबर कर दिया। अब इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे इस प्रकार से आपका टूट गया, इसको a - b के होल स्क्वायर में तोड़ दिया और इसको भी a + b के होल स्क्वायर में तोड़ दिया। तो ये x से x कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका y², उधर पक्षांतर हो जाएगा y बराबर 4ax। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसे मानक समीकरण कहेंगे परवलय का। परवलय का मानक समीकरण यही होता है जो x एक्सिस पे आपका होगा। अब इसमें क्या क्या प्रमुख बिंदु होते हैं जो आपको क्वेश्चन में इसी प्रकार से क्वेश्चन में आपको करने होंगे। जैसे नाभि होता है, नाभि a,0 होता है, मुख आपका x की धन दिशा में है और शीर्ष आपका 0 है, मैंने बता रखा 0,0। नियता का एक क्वेश्चन होता है x + a और x अक्ष का समीकरण आपका y बराबर 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पे जब इसका मुंह खुल रहा है तो y बराबर 0 हो जाएगा। नाभिलंब की जीवा आपकी 4a होगी, नाभिलंब की जीवा यहाँ से यहाँ तक की जो जीवा होगी ये आपकी 4a हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया परवलय का मानक समीकरण। परवलय का मानक समीकरण आपका यही होगा। इसी परवलय के मानक समीकरण से हम परवलय के मुख को अलग अलग करके 4 स्थितियों के बारे में समझते हैं। जैसे ये आपका x एक्सिस की दिशा में था, अब परवलय का जो मुंह होगा, परवलय का जो मुंह होगा वो क्या कहते हैं, x अक्ष की ऋण दिशा में अगर हम ले लेते हैं, x अक्ष की ऋण दिशा में ले लेते हैं तो हमारा परवलय किस प्रकार से बनता है, तो थोड़ा सा एक बार देखते हैं। जैसे हमने x अक्ष की ऋण दिशा में लिया तो ये आपकी नियता हो जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा, इसको शीर्ष कह लेंगे। सेम उसी प्रकार से केवल दिशा का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक आपने ये लिया, यहाँ से यहाँ तक के आपने a लिया, तो इसके बिंदु हो जाएंगे a - 0 और इसके नियता का जो इक्वेशन होगा x - a हो जाएगा। फिर हम उसी प्रकार से निकालेंगे जैसे आप इक्वेशन केस नंबर 1 में निकाले हैं, स्थिति नंबर 1 में। फिर हम परवलय की परिभाषा से इनको आपस में बराबर कर देंगे। इनको आपस में बराबर करने के इनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी से आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। यदि परवलय आपका वो x अक्ष की ऋण दिशा में होगा तो परवलय का जो मानक समीकरण आएगा आपका y² बराबर -4ax हो जाएगा। ये आपका परवलय का समीकरण होगा जब आपका क्या कहते हैं वो x अक्ष की ऋण दिशा में होगा। अब इसके प्रमुख बिंदु जैसे आपने उसमें प्रमुख बिंदु समझे थे, तो इसका शीर्ष यही रहेगा 0,0। नाभि चेंज हो जाएगी क्योंकि नाभि यहाँ
आपका ऋण दिशा में है तो इसके बिंदु ऋण दिशा में हो गए। समीकरण आपका वही होगा, y है बराबर 0 हो जाएगा, मुख से आपकी ऋण दिशा में हो जाएगा, नीता x माइनस ए हो जाएगा, नाभिलंब आपका 4a हो जाएगा। ठीक है, अब आइए स्थिति नंबर 3 से हम आपको अवगत कराते हैं। ये आपका डायरेक्शन होगा y दिशा में, y दिशा की धन दिशा में होगा। y दिशा की धन दिशा में परवलय का जो समीकरण होगा आप इसी प्रकार से निकालेंगे। तो इस प्रकार से सेम तरीका बिल्कुल जैसे आप इसमें किए हैं सेम तरीका आपको वैसे ही करना पड़ेगा और आपका ये क्वेश्चन जो आएगा मानक समीकरण आपका ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 4ay। ये आपका y एक्स की धन दिशा में जब निकालेंगे तो इस प्रकार से होगा। चित्र के माध्यम समझते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शीर्ष होगा और उसके बाद यहाँ पे आपकी नाभि हो जाएगी, नाभि के बिंदु ये हो जाएंगे और ये आपका चर बिंदु का जिसपे परवलय वर्क कर रहा है आपका ये हो जाएगा और इसका जो आपकी नियता होगी, नियता का ये होगा, इसमें भी आपकी स्थिर रेखा और स्थिर बिंदु पे ही बात होगी। चलिए इनके प्रमुख बिंदु के बारे में जान लेते हैं। शीर्ष आपका 0,0 हो जाएगा, नाभि आपका 0,a हो जाएगा, मुख आपका y अक्ष की धन दिशा में अक्ष की जो समीकरण होगा x बराबर 0 होगा। नियता का जो समीकरण होगा वो क्या कहते हैं y प्लस ए होगा, जैसे आप इसमें करते हैं x प्लस वाई, x प्लस ए, उसी प्रकार y प्लस ए आपका हो जाएगा। ठीक है, नाभिलंब की जीवा, नाभिलंब क्या होगा 4a। सभी में जो है नाभिलंब की जो जीवा होगी वो समान होगी, सेम होगी। अब आपको बताते हैं अगर कराते हैं स्थिति नंबर 4 से। स्थिति नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसी की ऋण दिशा में हो जाएगा। मैंने ग्राफ आपको बना के दिखा रखा है। अब आपका ये शीर्ष हो जाएगा, शीर्ष के बिंदु आपके बेटा वही हो जाएंगे क्या 0,0 हो जाएंगे। ठीक है, और आपका जो नियता का इक्वेशन होगा, नियता का इक्वेशन चेंज हो जाएगा आपका ये। ठीक है, y माइनस ए। ठीक, अब आपका परवलय का जो इक्वेशन होगा, जैसे आपने यहाँ पे सेकंड स्थिति पर रखी थी y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax, तो यहाँ पे आपकी सेकंड स्थिति y के अक्ष पे देखेंगे तो x में हो जाएगा x स्क्वायर बराबर माइनस 4a। ये आपका परवलय का मानक समीकरण होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ परवलय। ठीक है, अब आपके जो इसके प्रमुख बिंदु हैं, प्रमुख बिंदु में आप इसका शीर्ष देख लीजिए, शीर्ष ये हो जाएगा, नाभि आपकी ये हो जाएगी, उस नाभि में क्या हो जाएगा 0, माइनस के ए हो जाएगा, 0, माइनस के ए हो जाएगा। अक्ष आपका क्या हो जाएगा x अक्ष बराबर 0, x का समीकरण बराबर हो जाएगा x बराबर 0 हो जाएगा। नियता आपका x माइनस नहीं होगा, यहाँ पे y माइनस ये हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्शन आपका y चल रहा है, ये हो जाएगा। नाभिलंब आपका 4a हो जाएगा। तो ये परवलय की आपकी 4 स्थितियां रही। ये 4 स्थितियों से आपकी जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन का मतलब 11.2 बिल्कुल सेम टू सेम जो मैंने आपकी स्थितियां बताई, इन चारों स्थितियों के अनुसार आपको भली भांति तरीके से एक एक प्रश्न आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सारे सॉल्व लेके आऊंगा। एक्सरसाइज एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी जो सारी सवालें हैं मैं उनका सॉल्व लेके आऊंगा। आप देखिएगा बिल्कुल जो मैंने आपको ये डायग्राम के माध्यम से चारों स्थितियों के बारे में बताया, इन्हीं चारों स्थितियों पे आपको एक एक सवाल को हल बताऊंगा। आप ये कहेंगे कि हाँ बिल्कुल जैसा बताया गया उसी पे, जैसे आपका परवलय दिया, आप x अक्ष की बात कर रहा है तो x आप परवलय का इक्वेशन ही देख के बता देंगे कि ये किस अक्ष पे है। जब आप जिस अक्ष पे है वो क्लियर हो जाएगा तो आपसे यही बिंदु पूछेगा, नाभि, नियता, नाभिलंब, ये सारी चीजें पूछेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप इस मेरे वीडियो के माध्यम से परवलय की 4 स्थितियों के बारे में भली भांति तरीके से समझ पाए होंगे। धन्यवाद, आपका खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।